हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं हमारे परिवेश के पदार्थ के पार्ट 4। जिस विद्यार्थी ने उधर 3 पार्ट नहीं देखा है, पहले वो 3 पार्ट जाके कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमने 3 पार्ट पहले ही पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम आज जानेंगे चौथे पार्ट में हमारे परिवेश के पदार्थ में कि क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक एंड शेयर भी कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं हमारे परिवेश के पदार्थ के पार्ट 4 में, तो पार्ट 4 में क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग ही बात करेंगे। तो हम लोग पहले जानेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक के बारे में हमने इससे पिछले बार बात की कि आपको हम बताएंगे क्वथनांक और द्रव्यनांक क्या होता है। तो पहले क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, उसके बारे में जानेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या। तो चलिए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो हम लोग कह सकते हैं जिस ताप पर द्रव यानी कि कोई वस्तु क्या होता है, उबलना प्रारंभ हो जाता है, उसे हम लोग क्वथनांक कह सकते हैं। यानी कि जिस ताप पे कोई वस्तु उबलना या कोई द्रव उबलना अगर चालू हो जाए तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, क्वथनांक कह सकते हैं। और यह प्रक्रिया क्या होता है, हमेशा उबलती है। मतलब क्वथनांक कहने का मतलब उबलना होता है। क्वथनांक हम अगर स्पष्ट रूप से समझे तो इसका कहने का मतलब है कि उबालना, कोई वस्तु को उबालना ही क्वथनांक कहलाता है। तो चलिए, तो आप हमें उम्मीद है कि आप क्वथनांक समझ गए होंगे। तो चलिए इसकी नोट पॉइंट की बात करते हैं। तो नोट पॉइंट हम क्यों देते हैं, क्योंकि नोट पॉइंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए है, क्योंकि 9th का बोर्ड हो गया, इसके कारण आपको 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क का सब्जेक्टिव होने के कारण हम इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के भी देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इससे भी अधिक ऑब्जेक्टिव जानना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव एकेडमी। तो चलिए बात करते हैं नोट पॉइंट की। तो पहला नोट पॉइंट है आपके लिए कि वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर वायुमंडल का दाब अधिक है तो द्रव का क्वथनांक क्या होगा, हमेशा बढ़ जाएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वही बात करें तो अगला है कि वायुमंडल का दाब कम रहने पर, वायुमंडल का दाब कम रहने पर क्वथनांक हमेशा कम होता है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है आपका, द्रव में अशुद्धियों रहने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। मान लीजिए आप कोई द्रव को उबाल रहे हैं, यानी कि कोई पदार्थ को आप उबाल रहे हैं, तो उसमें अगर अशुद्धियां हैं तो उसका क्या होगा, क्वथनांक हमेशा बढ़ जाता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हमने जाना कि द्रव्यनांक क्या होता है, उसके बारे क्वथनांक क्या होता है उसके बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कि द्रव्यनांक क्या होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो अगर द्रव्यनांक की बात करें तो आपके लिए द्रव्यनांक की परिभाषा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पे कोई ठोस पदार्थ क्या हो, परिणित होना प्रारंभ, यानी कि बदलना, अपना अवस्था से बदलना शुरू कर दे, उसे हम लोग ठोस का द्रवण भी कहते हैं, या द्रव्यनांक भी इसे हम लोग कह सकते हैं। आसान भाषा में कहे तो हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ, यानी कि हमारे वायुमंडल में जो भी जितने भी पदार्थ होते हैं और वह ठोस रूप में हो, तो बिना कुछ किए वह किस अवस्था में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं द्रव्यनांक। तो हम लोग यानी कि क्वथनांक और द्रव्यनांक समझ गए। तो अगला हम बात करते हैं गैसों का संघनन। ये गैस का संघनन क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगर कहे तो पदार्थ के गैसीय अवस्था का द्रव के रूप में, मान लीजिए आपके पास सिलेंडर में गैस है, उसको आप द्रव रूप में अगर परिणत कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं गैस का संघनन। तो आप लोग समझ गए हैं गैस का संघनन क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्या होता है। अगर क्रांतिक ताप के बारे में अगर कहे तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस निश्चित ताप पर अधिक गैस क्या हो, संघनित हो ही नहीं, मतलब संघनित नहीं होता हो, चाहे आप क्या करें, उसका दाब कितना हो क्यों न बढ़ा दे, वह अपने स्थान पर, यानी कि जिस रूप में है उसी रूप में होगा। यानी कि यूं हम आसान भाषा में समझे तो कह रहा है कि जिस निश्चित ताप से अगर कोई भी ताप है तो क्या होगा, उस पर अधिक ताप होने पर भी
गैस क्या होता हो, संघनित नहीं होता हो, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वह क्रांतिक ताप कहलाएगा। अगर हम बात करें मतलब गैस का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है, तो हम कह सकते हैं, तो यूं कहें तो हम कह सकते हैं कि बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को हम लोग क्या कहते हैं, गैस का दाब कहते हैं। अगर हम सीधी भाषा में समझे तो हम लोग जैसे खाना बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं तो उसमें जैसे ही क्या होता है, गैस उत्पन्न होता है, तो उससे क्या होता है, ऊपर में जो ढक्कन रहता है वो ऊपर थोड़ा उठने लगता है, इसी को हम लोग गैस का प्रेशर कहते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है कि वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो हम लोग यूं कहे वायुमंडलीय दाब के बारे में तो हम लोग कह सकते हैं वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायु में जो दाब होता है यानी कि हमारे वातावरण में जो दाब होता है उसी को हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो इसका अगर हम जाने कि अगर कोई पूछ दिया क्वेश्चन आपसे कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि 1.01 गुना 10⁵ पास्कल, क्योंकि हमको पता है कि क्या होता है, किसका दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, आप हमेशा याद रखिए। तो आगे कह रहा है कि पदार्थ के अवस्थाओं की पारस्परिक परिवर्तन। मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है तो उसको हम किस में, द्रव में अगर बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे, और उसको हम गैस में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे। तो यूं कहें अगर ठोस पदार्थ है तो उसको अगर क्या किस में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। और द्रव पदार्थ को अगर आपको किस में बदलना है, गैस में, तो फिर भी उसको आपको गर्म करना पड़ेगा। यदि आपको गैस को आप अगर द्रव में बदलना चाहते हैं तो आपको ठंडा करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें आप अगर किसको, द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में बदलना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं यानी कि पदार्थ के अवस्थाओं का परिवर्तन, ठोस से द्रव में बदलना और द्रव से गैस में बदलना, या गैस से द्रव में बदलना और द्रव से ठोस में बदलना। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि अवस्था यानी कि ठोस पदार्थ के अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, मिलते हैं।